Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 8th, subject English Literature, chapter number 1, part 1. So in this we will start learning English Literature. Students, this is your first chapter, Gift of Time. Sammy, what is the best gift that we can give to our family and friends? सैमी ने पूछा, क्या वो सही गिफ्ट है जो हम बेस्ट गिफ्ट, सबसे अच्छा गिफ्ट है जो हम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं? द गर्ल रिप्लाइड, फ्लावर्स. नो. कार्ड्स? नो. Books? No. Then Sammy said, then what? तो क्या? Time. Time? Why? Time क्यों? Let me share a story with you. मैं तुम्हारे साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ. Shivi was playing outside when she heard a loud commotion. Commotion means जोर से आवाज़ आना. शिवी जो है वो बाहर खेल रही थी जब उसे सुनाई दिया एक शोरगुल, कुछ आवाज़ें सुनाई दी. She turned around to see a man beating a staccato rhythm on the drums. उसने घूम के देखा तो वहाँ पे एक आदमी था जो कि कभी तेज और कभी धीमी आवाज़ में एक रिदम निकाल के ड्रम को बजा रहा था. अनदर मैन, और दूसरा आदमी, फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन, और एक आदमी एक ग्रुप को एक आदमी जिसको बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे थे जो बहुत ही एक्साइटेड थे. एक्साइटेड मीन्स उत्साहपूर्वक दिख रहे थे. वॉज मार्चिंग बिसाइड हिम, वो उसके पीछे पीछे मार्च कर रहे थे मीन्स चल रहे थे. एंड शाउटिंग मीन्स चिल्ला रहे थे. फर्स्ट टाइम इन योर टाउन, फर्स्ट टाइम इन योर टाउन मीन्स पहली बार आपके शहर में, पहली बार आपके शहर में. फेमस म्यूजिशियन तोराज शो, मतलब फेमस म्यूजिशियन मतलब जादूगर. तोराज नाम था उसका. तोराज शो, उसका शो होने वाला. फॉर 2 days ओनली, सिर्फ 2 दिन के लिए. डोंट फॉरगेट टू कम टू टाउन हॉल एट 6 o'clock ईच इवनिंग, सिर्फ 2 दिन के लिए है और 6 बजे टाउन हॉल में आना ना भूलें. दिस अमेजिंग शो इन योर टाउन फॉर 2 days ओनली, ये अद्भुत जो शो होने वाला है ये सिर्फ आपके शहर में 2 दिन के लिए है. म्यूजिशियन तोरा थॉट शिवी जंपिंग अप एंड डाउन इन एक्साइटमेंट. ओ, जादूगर तोरा. और उन्होंने जंप करना शुरू कर दिया एक्साइटमेंट में, उत्साह में. आई हैव सीन अ क्लिप फ्रॉम हिज शो ऑन द इंटरनेट, मैंने इंटरनेट पे इनकी एक क्लिप देखी है. ही इज़ अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अद्भुत हैं. आई विल आस्क मॉम टू टेक मी देयर, मैं अपनी मम्मी को पूछूंगी कि वो मुझे वहाँ पे लेके जाएं. शिवी स्टॉप जंपिंग हर फेस वेल, और उसने कूदना बंद कर दिया. विल मॉम बी एबल टू टेक मी देयर, क्या मेरी माँ मुझे वहाँ लेके जाएंगी? शी वंडर्ड, बहुत ही आश्चर्य था उन्हें. आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता. शी इज़ ऑलवेज सो बिजी, वो हमेशा हमेशा व्यस्त रहती हैं. शिवी मेड अप हर माइंड, और शिवी ने अपने आप को समझाया, सोचा. आई विल ट्राई टू परस्यूड हर टू टेक मी. परस्यूड मीनिंग होता है राजी करना, मनाना. ओके, परसुएड मीनिंग होता है राजी करना या मनाना. तो उसने कहा आई विल ट्राई टू परस्यूड हर टू टेक मी मीन्स मैं
उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी, उन्हें राज़ी करने की कोशिश करूँगी। शी सेड, दिस टाइम आई वोंट लिसन टू एनी एक्सक्यूज़, और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आई विल कन्विंस हर दैट वी बोथ नीड टू सी दिस मैजिक शो, और मैं उन्हें मनाऊंगी, कन्विंस मतलब भी मनाना, और मैं उन्हें मनाऊंगी ताकि हम दोनों इस शो को देख पाएँ। I'll tell her that she will enjoy it too, और मैं ये कोशिश करूँगी कि वो भी ये enjoy करे। शिवी thought, शिवी ने ऐसा सोचा। Shivi was right. Her mom, Kavita, was always busy. She left for the office every morning at 8 o'clock and didn't return until 7 or 8 in the evening. वो सुबह 8 बजे जाती थी और शाम को लेट इवनिंग में 7 बजे तक वापस आती थी। इवन आफ्टर शी गॉट होम, और जब वो घर भी आ जाती थी, शी वॉज ऑलवेज बिजी वर्किंग ऑन हर लैपटॉप, तब भी वो लैपटॉप में काम को करती थी। कविता tried her best to provide Shivi with everything she needed, but somehow could not manage to give her much time. She wanted to, but could not. कविता हर वो खुशी, हर वो चीज़ शिवी को देती थी जो भी उन्हें चाहिए, लेकिन वो उनको अपना वक्त नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो चाहती थी बट वो चाह के भी अपना वक्त नहीं दे पाती थी। दैट डे व्हेन शी रिटर्न होम, जब वो उस दिन घर पे वापस आई, शिवी वॉज वेटिंग फॉर हर एट द डाइनिंग टेबल। शिवी उनका डाइनिंग टेबल पे, मीन्स खाने की टेबल पे उनका इंतज़ार कर रही थी। दया, देयर डोमेस्टिक हेल्प, दया जो उनका घर के कामों में जो मदद करती हैं, हैड लेट द टेबल डिनर, और उन्होंने टेबल पूरी मेंटेन मतलब सजा के रखी, उस पर खाना रखा, मेंटेन की। हाय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू, मम्मा मिस्ड यू लॉट टुडे, कविता सेड, कविता ने कहा, हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम, और मम्मी ने तुम्हें बहुत मिस किया पूरे दिन। लविंगली हगिंग शिवी, और उन्होंने प्यार से शिवी को गले से लगाया। आई एम गुड मॉम, हाउ वॉज योर डे, शिवी आस्क्ड, शिवी ने पूछा, मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हो, और आपका दिन कैसा रहा। माई डे वॉज ओके, मेरा दिन बहुत अच्छा था। जस्ट लाइक एवरी अदर डे, जैसा कि रोज होता है, हमेशा की तरह। बोरिंग, कविता रिप्लाइड, इट वॉज बोरिंग मतलब कुछ नया नहीं था। एज शी वॉश्ड हर हैंड एंड फेस, जब वो अपने हाथ और फेस को धो रही थी। शी वेंट टू हर बेडरूम टू चेंज एंड देन जॉइंड शिवी फॉर डिनर, वो बेडरूम में गई, उन्होंने चेंज किए, कपड़े चेंज किए, और उसके बाद में शिवी के साथ में डिनर करने के लिए वापस आई। सो व्हाट डिड यू डू टुडे, शी आस्क्ड शिवी को उन्होंने पूछा, आज तुमने क्या किया। दिस वॉज द नॉर्मल रूटीन, क्या वो नॉर्मल रूटीन था। नो मैटर हाउ बिजी कविता वॉज, ज़रूर कितनी भी कविता बिजी रहती थी, फिर भी शी मेड श्योर दैट शी टॉक टू शिवी ओवर डिनर टू सी हाउ हर डे हैड गॉन, वो हमेशा डिनर के टाइम पे ये कोशिश करती थी कि वो शिवी से पूछें कि उनका दिन कैसा रहा था। Mom, I have already finished my homework and I got a good grade in my science test. शिवी said, शिवी ने कहा कि मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है और मुझे साइंस टेस्ट में अच्छे ग्रेड मिले हैं। Well done, शिवी, you worked really hard for that science test. You deserve a reward. Tell me what would you like? कविता said, कविता ने पूछा, कहा, बहुत अच्छे बेटा, आपने बहुत मेहनत की थी इस साइंस टेस्ट के लिए, और इस रिवॉर्ड के लिए आप डिज़र्व करते हो। शिवी हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। मॉम, आर यू श्योर you will give me whatever I ask for, she asked.
शिवी ने पूछा कि मॉम क्या आप श्योर हैं कि आपसे मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे वो देंगी? येस माई डियर, वट एवर यू वॉन्ट, कविता रिप्लाइड। कविता ने रिप्लाई किया, यस, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें दूंगी, आप जो भी चाहती हो। गेटिंग अप टू पुट हर प्लेट इन द सिंक, और वो सिंक में अपनी प्लेट को रखने जा रही थी। नो मॉम, यू हैव टू प्रॉमिस मी फर्स्ट दैट यू विल नॉट बैक आउट, शिवी डिमांडेड। कविता वॉज कन्फ्यूज्ड नाउ। कविता यहाँ कन्फ्यूज़ हो गई। उसने शिवी ने पूछा, नहीं मॉम, पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप इस प्रॉमिस को नहीं तोड़ेंगी या आप पीछे नहीं हटेंगी। व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू आस्क फॉर, शिवी? शिवी, आप क्या पूछना चाह रहे हो? एन एरोप्लेन और समथिंग लाइक दैट, क्या तुमको कोई जहाज़ चाहिए और ऐसा कुछ? शी सेड शी वॉकड बैक टू द टेबल, आई कांट गेट दैट फॉर यू। और वो टेबल पे वापस जाके बैठी। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं दे सकती तुम्हें। शी रिप्लाइड जोकिंगली, एकदम मजाक में उन्होंने बोला, कविता ने बोला कि मैं एरोप्लेन तो नहीं दे सकती हूँ तुमको। मॉम, इट इज़ नॉट दैट, प्रॉमिस मी प्लीज़, शिवी इंसिस्टेड। इंसिस्ट का मतलब होता है इंसिस्ट का मतलब जैसे आप जोर दिया उन्हें। ओके, प्रेशर देते, हम प्रेशराइज करते हैं, हम जोर देते हैं कि उसे कहते हैं हम इंसिस्ट करना। तो शिवी ने इंसिस्ट किया कि आप पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए। जनरली कविता डिड नॉट एग्री टू समथिंग अनटिल शी न्यू व्हाट वाज बीइंग प्रपोज्ड। जनरली कविता ऐसा नहीं करती हैं कि बिना प्रपोजल को सुने प्रॉमिस करें। हाउएवर दिस टाइम शी न्यू दैट शिवी हैड वर्कड हार्ड फॉर द टेस्ट, सो शी प्रॉमिस्ड। और इस बार उन्होंने देखा कि शिवी ने साइंस टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए उन्होंने ये प्रॉमिस किया। ओके, आई प्रॉमिस, नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, शी सेड स्माइलिंग एट शिवी। कविता ने प्रॉमिस किया कि यस, मैं तुमको वही चीज़ दूंगी जो आपको चाहिए, और स्माइल की शिवी की तरफ देखकर। आई वॉन्ट योर टाइम मॉम, शिवी सेड। शिवी ने कहा, मुझे आपका वक्त चाहिए। कविता वॉज टेकन अ बैक, शी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, देन शी रिप्लाई, ओ शिवी, ऑल माई टाइम इज़ योर्स। कविता ने एक बार सोचा, वो एक पल के लिए शांत हो गई और उन्होंने रिप्लाई किया, शिवी, मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। नो मॉम, देयर इज़ अ मैजिक शो इन द टाउन हॉल, आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू टुमारो एट 6 in the evening। नहीं मॉम, यहाँ वहाँ एक मैजिक शो, एक जादू का शो होने वाला है टाउन हॉल में, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शाम को 6 बजे वहाँ चलें। इट्स नॉट ऑन फॉर 2 days, इट्स ओनली ऑन फॉर 2 days, ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। टुडे एंड टुमारो, आज और कल के लिए। शिवी रिप्लाइड, अ मैजिक शो, दैट्स ग्रेट, यू कैन गो देयर विद दया, कविता रिप्लाइड। कविता ने कहा, मैजिक शो, बहुत अच्छा, आप दया के साथ वहाँ चले जाइएगा। मॉम, आई जस्ट टोल्ड यू आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू गो विद दया, दया कैन जॉइन अस इफ शी वॉन्ट्स, शिवी सेड। शी लुक्ड अपसेट, शिवी उदास हो गई और उसने कहा कि नहीं मॉम, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, दया के साथ नहीं। दया हमारे साथ चल सकती हैं अगर वो चलना चाहती हैं तो। शिवी स्वीटहार्ट, यू नो आई हैव वर्क, कविता सेड। कविता ने कहा कि शिवी, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पास बहुत काम है। होपिंग शिवी वुड अंडरस्टैंड, और मैं आशा करती हूँ कि तुम समझ पाओगी। शिवी सुक हर हैड, शिवी ने अपना सिर हिलाया। दिस टाइम शी वॉज एडमेंट अबाउट वॉट शी वॉन्टेड, और इस समय वो एडमेंट का मीनिंग होता है जैसे कि ज़िद्दी होना और अटल होना, ज़िद करना
कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो दिस टाइम शिवी वॉज बिहेविंग एडमेंट, और उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, मीन शुक हर हेड, उन्होंने अपना सिर हिला के मना किया। मॉम आई जस्ट टोल्ड यू आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। माँ आई वॉन्ट टू गो विद यू, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। मॉम ऑल माई फ्रेंड्स गो आउट विद देयर मॉम्स। दिशा ऑलवेज गोज शॉपिंग विद हर मॉम। सिमीज मॉम joins her at her piano class. मॉम मेरे सारे दोस्त अपनी मम्मी के साथ ही जाते हैं। दिशा हमेशा शॉपिंग करने अपनी मम्मी के साथ जाती है। शिमी अपनी मम्मी के साथ पियानो क्लास जाती है। वाई शुड आई हैव टू गो विद दया, मैं क्यों दया के साथ में बाहर जाऊं। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। शिवी रिप्लाइड एज अ टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। शिवी रोने लगी और उसके आंसू उसके गालों पे गिरने लगे। कविता टू वॉज ऑन द ब्रेज ऑफ वर्ड्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन। वर्ड्स का मीनिंग होता है जैसे एज मीन्स किनारा, ओके। तो वो टूटने की कगार पे थी, किनारा कगार, ओके। तो कविता भी एकदम टूटने की कगार पे थी। बट देन शी कंपोज्ड मीन्स उन्होंने अपने आप को शांत किया और संभाला। शी कंपोज्ड हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप को संभाला बिफोर आंसरिंग, और शिवी को आंसर करने से पहले, उत्तर देने से पहले। शिवी माय डियर यू डोंट हैव टू क्राई। शिवी तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। आई प्रॉमिस आई विल टेक यू टू द मैजिक शो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मैजिक शो में लेके जाऊँगी। यू नो आई लव यू एंड वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, कविता रिप्लाइड हगिंग शिवी। कविता ने शिवी को हग किया और उसको बोला आई लव यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। शिवी वेंट टू बेड हैप्पी दैट नाइट। शिवी बहुत खुशी खुशी सोने के लिए चली गई। शी न्यू हर मॉम वुड नेवर ब्रेक हर प्रॉमिस। वो जानती थी कि उसकी माँ कभी भी प्रॉमिस मीन्स वादा नहीं तोड़ती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत खुशी से उछल के खड़ी हुई। That thought of magic show that evening filled her with excitement. क्योंकि उनके अंदर वो उत्साह था कि मुझे शाम को मैजिक शो में जाना है। शी रेन into the kitchen, वो किचन की तरफ भागी। मॉम यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, क्या मॉम आपको अपना वादा याद है। शी सेड एंशियसली, और वो बड़ी उत्साह से बहुत ही व्याकुल होके, उत्सुक होके, व्याकुल होके पूछने लगी। येस ऑफ कोर्स आई डू, कविता रिप्लाइड। हाँ मुझे याद है। मॉम व्हाट टाइम विल यू कम बैक फ्रॉम वर्क, शी आस्क्ड। शिवी ने पूछा कि माँ तुम कितने बजे अपने काम से वापस आओगी। आई विल बैक बाय 5, कविता सेड। कविता ने कहा मैं 5 बजे तक आऊँगी। गिविंग हर अ ग्लास ऑफ मिल्क मीन्स उन्होंने उसे दूध का ग्लास दिया और कहा मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊँगी। मॉम आई कांट वेट फॉर दिस इवनिंग, शिवी सेड एंथुजियास्टिकली। एंथुजियास्टिकली मीन्स उत्साहपूर्वक। शिवी ने कहा मैं इतना वेट शाम तक वेट नहीं करूँगी। कैन आई वेयर माई न्यू ड्रेस, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी, और बहुत ही उत्साह से कहा कैन आई वेयर माई न्यू ड्रेस, क्या मैं अपनी नई ड्रेस पहन सकती हूँ। ऑफ कोर्स, कविता रिप्लाइड एज शी पिक्ड अप द कार की टू लीव, और उन्होंने अपनी कार की की उठाई और कहा कविता ने कि यस आप पहन सकती हैं। ओके शिवी बी रेडी ऑन टाइम, शी एडेड एंड लेफ्ट फॉर वर्क। उन्होंने कहा शिवी तुम तैयार रहना, और वो अपने काम के लिए चली गई। लेटर एज दया वॉक टू द बस स्टॉप विथ शिवी,
दया बस स्टॉप के लिए शिवी के साथ जा रही थी. शी चैटेड एक्साइटेडली टू जया. और चैटेड मीन्स बातचीत करना. तो बहुत ही एक्साइटेड होके, बहुत ही उत्तेजित होकर दया से पूछा, कैन यू बी रेडी एट 5? क्या तुम 5 बजे तैयार हो जाओगी? ओके, शी सेड. दया ने कहा, हाँ मैं तैयार हो जाऊंगी. तोरा इज अ ग्रेट magician. You will really enjoy the show. I can't believe that mom is finishing work early to go to. मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मम्मी जल्दी काम ख़त्म करके हमारे साथ चलेंगी. when she when she boarded the bus, जब वो बस में बैठ गई, शिवी sat next to her friend Viha. Viha, guess what? I'm going to the magic show in the town hall with my mom, she told Viha. Really? I was at it yesterday, Viha said. Viha ने कहा, हाँ मैं वहाँ कल गई थी. तुरा इज़ अमेजिंग. तुरा इज़ वेरी अमेजिंग मीन्स बहुत ही अद्भुत हैं. ही इज़ फनी टू, बहुत मजाकिया भी हैं. एट स्कूल द डे ड्रैग्ड बाय, शिवी लुक्ड एट हर वॉच. जैसे ही दिन आगे के लिए बढ़ रहा था, जैसे जैसे दिन आगे के लिए बढ़ रहा था, शिवी जो है वो घड़ी की तरफ देख रही थी. शी कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज नॉट इवन टाइम फॉर रेसेस येट. और वो ये भी नहीं भरोसा कर रही थी, ये भी नहीं कर रही थी कि वो कुछ इंतज़ार करें और कुछ टाइम रेसेस आराम करें. शी टर्न टू विहा. आई वंडर इफ़ दया हैज़ आयरन माई ड्रेस येट. वो कहती है कि दया और कहती है कि पता नहीं दया ने मेरी जो ड्रेस है वो प्रेस की है या नहीं. शी विस्पर्ड, आई कांट बी लेट. वो कहती है कि मैं लेट नहीं हो सकती हूँ. विहा, हु हैड बीन टेकिंग नोट्स फ्रॉम द बोर्ड, looked at her. Don't worry, Shivi, she said. I'm sure you will get there on time. और वो जब नोट्स लिख रही थी बोर्ड से, तो उन्होंने कहा, विहा ने कहा, चिंता मत करो शिवी, तुम वहाँ टाइम से पहुँच जाओगी. विहा, जस्ट वन मोर थिंग, शिवी whispered, trying to get विहा's attention. वो विहा का अटेंशन सुनना चाहती थी कि मुझे एक और चीज़ पूछनी है. आर देयर एनी फूड स्टॉल देयर, शी आस्क्ड. क्या वहाँ पे कुछ खाने की स्टॉल्स हैं, खाने की दुकानें हैं? Yes, Shivi, there are food stalls, some rides and some toy stalls as well. कुछ झूले भी हैं और कुछ खिलौने भी हैं. Now stop talking or we will both get into trouble. अब बातें करना बंद करो, विहा replied. शिवी tried to concentrate. और उन्होंने कहा कि क्लास पे ध्यान दीजिए, बातें करना बंद कीजिए. शिवी tried to concentrate. और शिवी ने ट्राई किया कि कैसे मैं एकाग्रतापूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दूँ. बट ऑल शी कुड थिंक of was that she would be spending some quality time with her mom. But वो सोच रही थी कि वो अपनी माँ के साथ में कैसे एक अच्छा समय व्यतीत करेंगी. Meanwhile, कविता was busy at work. और इसके साथ ही कविता बहुत बिजी थी अपने काम में. She needed to ask her manager if she could leave early. और वो अपने मैनेजर से पूछना चाहती थी कि क्या वो जल्दी जा सकती है. बट ईच टाइम शी थॉट ऑफ कॉलिंग हिम. हर बार जब वो उनको कॉल करने जा रही थी, शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग एल्स. और डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से ध्यान भटकना. ओके, अटेंशन डाइवर्ट होने को कहते हैं हम डिस्ट्रैक्शन. समथिंग एल्स. एज द आफ्टरनून प्रोग्रेस मीन्स आगे की ओर बढ़ा, मीन्स जैसे ही दिन आगे की तरफ बढ़ा, जैसे ही दोपहर होने लगी, वर्क बिकम इंक्रीजिंगली बिजी. और जो काम है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और वो व्यस्त होने लगे. इट वॉज ऑलमोस्ट 4 o'clock. 4 बज चुके थे.
एंड कविता स्टिल हैड नॉट आस्क्ड फॉर परमिशन टू लीव अर्ली, और कविता ने अभी तक जल्दी जाने के लिए नहीं पूछा था. सो मच वर्क, हाउ कैन आई लीव अर्ली, इतना सारा काम है, मैं कैसे जल्दी जा सकती हूँ. एग्नो शी एग्नोजाइज्ड. एग्नोजाइज्ड मीन्स होता है दुख और एक्सप्रेशन फीलिंग, कि मैं कैसे इतनी पूछ सकती हूँ जल्दी जाने के लिए. देयर वॉज अ नॉट इन हर स्टमक, और उसके पेट में एक गांठ बन रही थी. बट आई हैव प्रॉमिस्ड सीवी, लेकिन मैंने सीवी को वादा किया है. शी थॉट इफ़ आई डोंट गो शी विल बी डिसअपॉइंटेड. शी विल बी सो डिसअपॉइंटेड, अगर मैं नहीं गई तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील करेगी. आई हैव टू गो, मुझे जाना ही होगा. कविता वेंट टू हर मैनेजर, कविता अपनी मैनेजर के पास गई. सर आई नीड टू लीव अर्ली टुडे, शी सेड, उसने कहा सर मुझे आज जल्दी जाना है. द मैनेजर लुक्ड एट द क्लॉक, मैनेजर ने घड़ी की तरफ देखा. अ फ्रॉन ऑन हिज फेस. फ्राउन मीन्स होता है नाक भौं चढ़ाना और गुस्सा करना. ओके, तो इस टाइप से उनका फेस एकदम नाक भौं चढ़ाया, गुस्सा किया. बट कविता हाउ कैन यू लीव अर्ली, तुम जल्दी कैसे जा सकती हो. ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा. वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू फिनिश, इतना सारा हमारे पास में काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा भार है हमारे ऊपर. So students, the rest part of this lesson we will cover in the next class. Thank you for today. Thank you so much. Be happy, stay safe, stay at home.